तो आज है संडे, मतलब आज करेंगे हम लोग एक और क्या हुआ नहीं। आई नो डायलॉग पुराना हो गया, लेकिन क्या करूँ, कुछ नया मिल ही नहीं रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है संडे, मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर क्या हुए नहीं। अब क्या हुए नहीं है, संडे है तो मैंने क्वेश्चन कुछ पिक किए हुए हैं। तो भाई जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। बस ज़्यादा कुछ मेरे पास बकबक अब करने के लिए बचा नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते हैं मेरी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। इस बार आदर्श कांत की तरफ से आए सामने, अकॉर्डिंग टू यू हु शुड बी द नेक्स्ट चैलेंजर फॉर रोमन रेंज आफ्टर ही लूजेस हिज टाइटल एक्सेप्ट द अपोनेंट फ्रॉम ही लूजेस। यानी कि कहने मतलब ये कि भाई मान लो जो रोमन रेंज है अपनी टाइटल हार जाते हैं, उसके बाद उनका कौन सा अपोनेंट रहना चाहिए उसके अलावा जो कि फेस करेगा या फिर जो हराएगा रोमन रेंज को उस पर्टिकुलर चैंपियनशिप के लिए। तो देखो मेरे हिसाब से पहले तो रीमैच होगा, उसके बाद यहाँ पर दो कंडीशन आएंगे, रोमन का फेस टर्न करवाना है या फिर रोमन रेंज का जो हील टर्न है वो कंटिन्यू करना है। अगर हील टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू करेगी तो कोई ना कोई बेबी फेस सुपरस्टार आएगा, जिसे सपोज करो उस टाइम फिन बैलर होते हैं स्मैकडाउन में, तो भाई बैलर आ जाएंगे स्मैकडाउन में और रोमन रेंज का फेस कर सकते हैं, या फिर एजे स्टाइल्स हो सकता है अगले अपोनेंट हो जाए। अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन का फेस टर्न करवाना है तो हैप्पी कॉर्बन या फिर उस टाइम ओमास जैसे होगा, ये सभी जो हील सुपरस्टार है आगे से भी अपोनेंट हो सकते हैं हमारे ट्राइबल चीफ के। अगला क्वेश्चन इस बार तारिक अकमल यानी कि टीके प्लेक्स की तरफ से आए सामने। प्लीज वन टाइम से दिस इन रैंडी वॉइस, हे रैंडी। तो रिडल की वॉइस में मेरे हिसाब से कहना चाह रहे थे क्या, चलो ट्राई करते हैं। 3, 2 एंड 1। हे रैंडी। अब मुझे नहीं पता मैंने कैसा बोला है, लेकिन बोल डाला। बाय द वे आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार राजेश कुमार की तरफ से आए सामने। सेथ डिजर्व्स बेस्ट बुकिंग, एंड ये चीज़ मेरे हिसाब से एकदम सही है। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वो इंसान जो कि एक नया नवेला आया था, ईस्ट ऑफ द सेंचुरी मूवमेंट उसे मिलता है, क्राउड उसके साथ होती है, अचानक से फैन बेस इतना क्रेजी लेवल पे जाता है। लेकिन अभी सीन क्या चल रहा है, एक लंबा टाइम होने के बाद और सेथ रॉलिंस ने कोई भी मेन टाइटल नहीं जीती है। और सेथ रॉलिंस अगर मैं देखूँ तो लगातार एक तरह का कचरा हो रहा है, मैं अगर रियलिटी की बात करूँ, क्योंकि भाई माना जाता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस मेन इवेंट सीन में यहाँ पर वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स का आमना सामना करे, लेकिन फायदा क्या, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट मैचेस के अंदर हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेथ को डेस्परेट वे में एक मेजर विक्ट्री चाहिए, और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेथ रॉलिंस को थोड़ा और बेहतरीन में बुक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस बार शीनेशन फैन शान की तरफ से है सामने। अगर सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी होता है तो क्या सीना ऑस्टिन थ्योरी को कर सकते हैं डिथ्रोन और 6 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे, या फिर वो ऑस्टिन थ्योरी को पुश मिलेगा? और बाकियों की तरह प्लीज पिक माय क्वेश्चन लव फ्रॉम अर्थ। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर सीन ही हो सकता है, अगर सीना के पास टाइम है तो शायद सीना हरा सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी का। इमेन चांसेस कुछ भी पॉसिबल है। ऑस्टिन थ्योरी को अगला जॉन सीना देखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉन सीना बने ही जाएंगे। चांसेस 50-50 होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से काफी कम चांस है कि यूएस टाइटल ऑन द लाइन होगी। आई गेस नॉन टाइटल मैच होगा, ऑस्टिन थ्योरी चैंपियन ही रहेंगे। सीना कहेंगे भाई मुझे टाइटल वगैरह नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सबक सिखाने आया हूँ, इसलिए नॉन टाइटल मैच होगा एंड सीना ऑस्टिन थ्योरी को इजी में बीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस बार सामने आया अभिजीत सिंह की तरफ से। ब्रेव आर्ट के इस सर्कल जो कि रेड सर्कल उनका होता है, उसका मतलब क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग समर स्लैम में फील्ड अटैक कर सकते हैं रोमन के ऊपर, जिससे जो रोमन रेंज का हील टर्न है बिकॉज अच्छा कुल मिलाकर कहना मतलब ये कि भाई जो हमारे फील्ड है, आपको देखा होगा उनके ट्विटर के ऊपर लगातार जो रेड कलर का गोल सर्कल है वो दिखाई में देता है। और क्या जो फील्ड है वो समर स्लैम के अंदर अटैक कर सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर? तो देखो एक्चुअली में जो गोल सर्कल है उसका नॉर्मल सा मीनिंग होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आप तुम भी या ना कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया, आप वो गोल सर्कल का यूज कर सकते हैं ताकि जो फैंस है या फिर जो बंदे उसकी अटेंशन है उस पर्टिकुलर पोस्ट या फिर लाइन के ऊपर। अब बात आती है फील्ड के रिटर्न और अटैक के बारे में, तो भाई समर स्लैम को होने में फिलहाल टाइम है, देखते हैं उस टाइम क्या रूमर आते हैं सामने। भी फिलहाल जो फील्ड है उनका किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू नहीं हुआ है। लेट्स सी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करती है समर स्लैम के अराउंड फील्ड के रिटर्न का। अगला क्वेश्चन इस बार पीयूष शाही की तरफ से है सामने। इज आस्का वर्सेस बियांका बिलेयर हैपनिंग एट हेल इन अ सेल? अब देखो हेल इन अ सेल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बैकलैश के बाद वाला शो होगा। आई गेस हेल इन अ सेल नहीं, लेकिन जो मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम में वो जगह होगी जहां पर बियांका बिलेयर वर्सेस आस्का का मैच होने वाला है। ऐसा हो सकता है जो रिया रिप्ली है वो ओपोनेंट होंगी बियांका बिलेयर की हेल इन अ सेल के लिए, लेकिन उसके बाद आई गेस जो आस्का है वो अगली होंगी। एंड लेट्स सी विल बियांका बिलेयर इज रेडी फॉर आस्का? जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार सामने आया अमन शर्मा की तरफ से। सीना रिटर्न पॉसिबल ऑन विच ब्रांड, रॉ और स्मैकडाउन और एनी प्रीमियम लाइव इवेंट? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जॉन सीना कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट में वापस आएंगे, मेरी प्रेडिक्शन एक बार फिर से मनी इन द बैंक होगी लास्ट ईयर की तरह, जिस तरह सीना वापस आए, क्योंकि ऑलरेडी वो रूमर्ड है शायद वो मनी इन द बैंक से थोड़े टाइम पहले वापस आएंगे। बात अगर मैं ब्रांड के बारे में करूँ या फिर रॉ या फिर स्मैकडाउन, तो पर्सनली स्मैकडाउन को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्मैकडाउन के पास भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार्स नहीं है रॉ के मुकाबले। लेकिन शायद इस बार यूएसए नेटवर्क के ऊपर आएंगे हमारे सीना और वो मंडे नाइट रॉ के अंदर करेंगे कम बैक। क्वेश्चन इस बार अन्य घर की तरफ से है सामने। कैन फिन बैलर विन एनी वर्ल्ड टाइटल इन फ्यूचर? वेल चांस मुझे काफी कम लग रहा है, क्योंकि भाई
विंस मैकमैन अगर उस इंसान को यूएस टाइटल थमा नहीं सकते एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो वर्ल्ड टाइटल उम्मीद लगाना भी फिलहाल काफी मुश्किल है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सिर्फ फिन बैलर ऑप्शन बचते हैं तो मेरे हिसाब से हो सकता है, वरना भाई शायद फिन बैलर वर्ल्ड टाइटल नहीं जीतेंगे। सैमी ज़ेन का भी मुझे काफी कम चांस लग रहा है। केविन ओवंस का लगता है कभी कभी जीत जाएंगे, वरना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है केविन ओवंस भी एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। उम्मीद है करूंगा तीनों सुपरस्टार वेल डिजर्व्ड और एक ना एक बार इनके पास वर्ल्ड टाइटल फिर से आती हुई नजर आए और सैमी ज़ेन तो भाई पहली बार ही हमारे मेन चैंपियन बनेंगे। अगला क्वेश्चन इस बार रौनक बिस्ट की तरफ से आए सामने के डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊसोस वर्सेस आरके ब्रो का टाइटल यूनिफिकेशन मैच करवाएगी। अब देखो ये काफी बड़ा डाउट है क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर पहले मैच कंफर्म था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर मना कर दिया। हो सकता है शायद हेल इन अ सेल को लेकर प्लानिंग हो और हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर टाइटल यूनिफाई होती हुई नजर आए, जो कि सुनने में काफी बड़ा मैच लग रहा है। अगला क्वेश्चन इस बार प्रैक्टिकल टॉक्स की तरफ से आए सामने हैशटैग किए हुए #WHN। डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी अपने बैलेंस क्यों नहीं बना पाती है? पहले रॉ में स्टार पावर थी और स्मैकडाउन में अच्छी थी। अच्छा कुल मिलाकर इनका मतलब भैया ये है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो अपने ड्राफ्ट के अंदर बैलेंस क्यों नहीं बनाती है? कभी रॉ में ज्यादा बड़े सुपरस्टार आते, कभी स्मैकडाउन में। तो देखो यहाँ पर सीन ये होता है कौन सी जो नेटवर्क वाले हैं वो अभी फिलहाल नाराज है। स्मैकडाउन वाले नाराज थे, यूएसए नेटवर्क वाले नाराज थे, उन्हें रोमन रेंज थमा दिया गया। अब यूएसए वालों की जगह यूएसए नहीं फॉक्स वाले थे अपने स्मैकडाउन वाले, अब यूएसए नेटवर्क वाले गुस्सा ना हो जाए उनकी तरफ चले गए सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, फिन बैलर, ये सभी सुपरस्टार। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई कुल मिला के सोचती ये कि हमें एक ब्रांड को ज्यादा खुश रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे अगली बार देखना स्मैकडाउन के अंदर ज्यादा बड़े सुपरस्टार आ जाएंगे रॉ के मुकाबले। ये सीन चलता रहता है। रॉ के पास थोड़े और बड़े सुपरस्टार इसलिए क्योंकि वो 3 घंटे का शो है और स्मैकडाउन 2 घंटे का शो है। यहाँ पर स्मैकडाउन में रोमन रेंज है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन ऑफ कोर्स एक एक्स फैक्टर लगते हैं, इसलिए शायद मेरे हिसाब से स्मैकडाउन के अंदर स्टार पावर थोड़ी कम है। अगला क्वेश्चन इस बार हसन भाई की तरफ से है सामने, भाई क्या लगता है कौन से रॉ स्मैकडाउन से रिलीज होंगे? डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनिक मिस्टीरियो को पुश क्यों नहीं दे रही है? थ्योरी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पुश मिल रहा है और डोमिनिक 2020 से अपनी पीक पर थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वेस्ट हिम पुश करके हील टर्न करके डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी। अब देखो बात अगर रहती हील हील कह रहा हूँ सॉरी मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिलीजेस के बारे में रॉ स्मैकडाउन से, तो शायद स्मैकडाउन से शिंजुकी नाकामुरा, शायद मुझे ऐसा लगता है मंसूर, मुझे चांस कम लगता है लेकिन शायद वो भी एक नाम हो सकते हैं। जिंद्रमाल शैंकी एक नाम हो सकते हैं। वाइकिंग रेडर्स जो कि भी फिलहाल एनएक्सटी में गए हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, वो भी एक बड़ा नाम हो सकता है मेरे हिसाब से। बात करूँ मंडे नाइट रॉ के बारे में तो शायद फिन बैलर, टमीना, ये कुछ नाम मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। सजेस्ट क्या करूंगा भाई, मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से वो नाम है जो कि रिलीज हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मेन रोस्टर में। अब बात आती है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का सीन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिलहाल उनमें लगता है पोटेंशियल है, लेकिन जो ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक लंबे टाइम से विंस मैकमैन को पसंद आ गई, तो कहाँ डोमिनिक का चांस बनेगा, वो भी ऑस्टिन थ्योरी के सामने। अगला क्वेश्चन इस बार प्रशांत की तरफ से सामने, सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ, कैल सोलो सिकोय जॉइंस द ब्लड लाइन। अब देखो सोलो सिकोय का सीन है अभी फिलहाल वो एनएक्सटी के अंदर है, मेरे हिसाब से एनएक्सटी से एटलीस्ट वो एक टाइटल जीतेंगे तब वो मेन रोस्टर में आएंगे और तब वो ब्लड लाइन का पार्ट होंगे। अब पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये भी है क्या जो रोमन रेंज और रेसलमेनिया 39 तक चैंपियन रहेंगे या फिर नहीं। आई गेस ब्लड लाइन के अंदर एक और मेंबर का एडिशन होना, सोलो सिकोय का एडिशन होना, इस पे भी डिपेंड करता है। इमेजिन करो अगर आज से कुछ हफ्ते बाद सोलो सिकोय को एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन या फिर एनएक्सटी चैंपियन बनते हैं, तो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 39 से पहले ब्लड लाइन के पास अगर मेन टू टाइटल रहती है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रहते हैं, फॉर श्योर सोलो सिकोय आपको रेसलमेनिया 39 से पहले आते हुए नजर आएंगे ब्लड लाइन के साथ में, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतरीन एडिशन होगा। अगला क्वेश्चन इस बार ऋतिक की तरफ से है सामने, द रॉक वर्सेस रोमन रेंज नॉन टाइटल मैच एट रेसलमेनिया 39 एंड पर्सनली मैं भी यही मैच चाहता हूँ और नॉन टाइटल मैच हो तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आई मीन बहुत ज्यादा मजा, मेरा कहने का मतलब ये कि मैच के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो बनी रहेगी। सब जानते हैं तो रॉक इतने बिजी हैं भाई, मुश्किल से एक मैच के लिए आ रहे हैं, आपको लगता है वो टाइटल जीतेंगे? नहीं लगता है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर टाइटल वाला फैक्टर खत्म हो जाए तब चांस बनता है तो रॉक एक्चुअल में रोमन को हरा भी सकते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉन टाइटल मैच एक ज्यादा बेहतर रहेगा एक टाइटल मैच के मुकाबले रेसलमेनिया 39 के अंदर। अगला क्वेश्चन इस बार स्पोर्ट्स फीनिक्स की तरफ से आए सामने, जो कि फाइनल क्वेश्चन है, कैन फिन रिटर्न एंड कन्फ्रंट रोमन रेंज एट द एंड ऑफ बैकलैश। अब काफी सारे मुझे इसको लेकर कमेंट आए थे, काफी लोग ये कह रहे थे कि भाई रेसलमेनिया बैकलैश को लेकर अभी फिलहाल कोई भी हाइप नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, इसलिए जान मुझको जो मैच कार्ड उसे छोटा रख रहे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है वो जो इन्होंने एक्स फैक्टर रखे जो कि शायद फिएंड ब्रे वाइट हो सकते हैं, वो आएंगे और चीजें यहाँ पर पलट के रह जाएंगी। लेकिन देखो मेरे हिसाब से ऐसा सीरियसली कुछ नहीं होने वाला है। फिएंड ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे आज से कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, वो हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर
अंदर ही वो वापस आ जाएंगे और वे आके अटैक कर देंगे रोमन रेंज के ऊपर। वो सुनने में क्रेजी लग रहा है, क्रेजी का भाई मैं कह रहा हूँ सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है। आई नो WWE के अंदर इम्पॉसिबल चीजें हो जाती है, लेकिन ये वो चीज है जो कि मुझे नहीं ऐसा लगता है बिल्कुल भी होने वाली है। और जो लोग सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फिन ब्रे वाइट आ जाएंगे तो भाई बाल्टी भर के आपकी उम्मीदों के ऊपर पड़ने वाला है पानी, क्योंकि सही में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाय द वे आज के क्या हुआ है नए संडे वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है पता ना क्या करना, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।